अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें। आज ही हमने अपने की है बालकनी साफ़, और बालकनी के सबसे पहले तो हमने पौधे जो हैं वो हमने चेंज किए हैं। पनीरी बनाई हुई थी पिछले साल की तरह इस दफ़ा फिर बालकनी में ज़ाहिर सी बात है मट्टी वगैरह काफ़ी हो गई थी और काफ़ी गंदी हो गई। तो आज हमने मज़ा लिया, जैसे पाकिस्तान में सेन नहीं धोते, फ़र्श धोते हैं, वैसे ही आज हमने अपनी बालकनी धोई है और बड़ा मज़ा आया धोने का। और पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है, हर काम करते हुए याद ताज़ा हो जाती है। आज तो बहुत ज़्यादा ताज़ा हुई। तो हम लोगों ने खूब कूच कूच के, जिसको कहते हैं ना, अपनी बालकनी धोई है। ये और बात है कि हमारा ब्रश जो है ना, उसका लक टूट गया था, तो वो दरमियान से जो है वो टूट गया। शायद उसका मूड था कि आज इतनी ज़्यादा मेहनत मेरे से करवाई जा रही है तो शायद इस तरह से जान छूट जाएगी, लेकिन हमने उसको ठोक ठाक के हमने कहा भैया जान तो छुटनी नहीं की, बालकनी तो अज धुपनी धुपनी हर हाल च, तो उहदे तो बाद ही जान छुटेगी। तो हमने अपनी बालकनी साफ़ की। और पाकिस्तान में तो आपको पता है पाइप लगा के और बड़े मज़े से फ़र्श धुलता होता था, इतना बड़ा सीन होना और उसका फ़र्श धुलना, लेकिन हमने आज इसी पे ही गुजारा किया है, बालकनी धोने पे ही। और ये आपको नज़र आ रही होगी गुलदोपहरी। गुलदोपहरी जो है ये पिछले साल मुझे यावोल में किसका गमला नज़र आया था और मुझे गुलदोपहरी बड़ी पसंद है। अब ये गर्मियों के सीज़न में तो ये ख़ुद ब खुद इतनी ज़्यादा हो जाती है एक दफ़ा अगर आपने उगाई हुई हो तो। हमने पिछले साल हम एक गमला लेके आए थे, लेकिन वो इसका बीज गिर गिर के ये इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गमलों में खुद ही ये दोबारा से उगाई है। हालांकि मैं समझी थी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब ये हमारी बालकनी जो है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है, हमारी सफाइयाँ जो हैं इसकी तो ख़त्म होने वाली है इसकी सफाई तकरीबन हमारी। एक तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी उस दिन, तो इस वजह से फिर पानी के साथ काम करने का और ही ज़्यादा मज़ा आता है फिर गर्मी के मौसम में। और ये हमारी बालकनी हो गई है साफ़। और इसके अलावा जो है आज काफ़ी ज़्यादा मेरे छोटे छोटे काम हैं बाहर के, मार्केट के भी। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि एक ही दिन में कई छोटे छोटे काम जो हैं वो तैयार हो जाते हैं? कहने को तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से ही होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज मेरे साथ हुआ है। तो ये ले जी हमारी बालकनी चमक दमक गई है और बहुत बहुत ही दिल को जिसको कहते हैं ना दिली सुकून, वो महसूस हो रहा है बालकनी देख के। और अब हम आए हैं स्पारकस, और स्पारकस से कहते हैं डोइश में बैंक को। और मैंने यहाँ से अपने बेटे की बुक्स ऑर्डर करनी है। और यहाँ पर ये सिस्टम है कि आपको बुक्स जो हैं वो स्कूल से तो मिलती हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ होने लगती हैं और आगे नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको स्कूल की तरफ से एक जिसको कहते हैं कि एक बिल टाइप एक मिलता है और उसके ऊपर सारा स्कूल की अकाउंट नंबर लिखा होता है। और उसके बाद आपने ये बैंक से ये रसीद मिलती है, आपने इसके ऊपर जो है वो अपना बैंक अकाउंट और स्कूल का बैंक अकाउंट, अपने बच्चे का नाम और उसकी क्लास, जिस क्लास की आपको बुक्स चाहिए वो आपने लिख के इसको फिल करके यहाँ पर आपने बैंक में वो जमा करवाना होता है। तो अब हमारा ये फिल हो गया है और उसके बाद जो बुक्स हैं वो अकाउंटों से आपके पैसे चले जाते हैं, वो ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। और फिर जिस दिन बच्चा स्कूल जाता है उस दिन उसको बुक्स जो हैं वो मिल जाती हैं। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये कि आप काउंटर पे भी जमा करवा सकते हैं ये जो अभी आपने फार्मूला फिल किया है, या फिर आप ये क्योंकि ये यहाँ पर भी एक लेटर बॉक्स बना हुआ है, आप इसमें भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे जाते जाते ये छोटी सी फ़ाइल नुमा होती है एक चीज़, ये मुझे नज़र आ गई है। ये जितनी भी आपके बैंक की रसीदें होती हैं वो ये लगाने के लिए होती है इसके अंदर। और ये जो है ये फ्री होती है और हर टाइम जो है वो बैंक का ये वाला हिस्सा खुला हुआ होता है, आप किसी भी टाइम यहाँ पर आके ये लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा काम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो है वो मुझे एक लेटर डालना है पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में, और वो भी यहाँ से बिल्कुल सामने ही है। पहला मेरा काम, बल्कि समझे दूसरा काम मैंने ख़त्म किया है। पहले इससे मैं अपने स्कूल गई हूँ, वहाँ से मैंने अपने रिज़ल्ट का पता किया है और वो अभी तक नहीं आया और मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लेटर बॉक्स में ये लेटर डालना है। और ये है मेरे बेटे की टिकटें जो मंथली लेते थे, लेकिन अब चूँकि 9 यूरो टिकट आ गई है तो हमने इस वजह से ये वापस कर दी हैं। हमने इसकी कुंडी गुम कर दी है और अब हम 9 यूरो टिकट से गुजारा करेंगे। और इसके साथ जी अब हम चलते हैं शॉपिंग टाइम। और शॉपिंग टाइम में क्या है, मेरे बेटे के मुझे शूज़ ख़रीदने हैं
और मैं उसके लिए आई हूँ दाइशमन, और दाइशमन में नाक की सीध में यकीन करें मुझे नज़र आ गई है सेल लगी हुई। और जहाँ पे सेल मुझे नज़र आ जाए ना, बस समझें कि ना मैं वहाँ पे खिंचती ही चली जाती हूँ। कोई जादुई ताकत होती है जो मेरे कदमों को इधर उधर जाने ही नहीं देती। मेरे कदम मुबारक जो है ना वो सीधे उधर ही जाके रुकते हैं। इसके बाद मैंने अपने बेटे को जो मनाने की कोशिश की कि पुत्र लै सेल भी लै लै, पर पुत्र ने आख्या अम्मा सेल भी नहीं लैने, दूसरे ही लैने ने जेड़े मैनू पसंद ने। फिर क्या करें, हार माननी पड़ी मुझे। बहरहाल मैं भी उसकी अम्मा हूँ। एक तो मैंने उसको सेल वाले लेके दिए ही कि एक तो पुत्र सेल वाले लै लै, एक अपनी पसंद दे लै लै। कुछ तू मेरी मन, कुछ मैं तेरी माननी है। और अब ये यहाँ पर शूज़ ट्राई हो रहे हैं। मुझे शूज़ जो हैं वो ज़्यादातर वही अच्छे लगते हैं कि जो जिनके लेसेस आपको बांधने ना पड़े, जो जिनके इलास्टिक टाइप होते हैं ना, आराम से भागते भागते निकलते निकलते पहने। तो लेकिन मेरे बेटे को ये नाइक के शूज़ अच्छे लगे हैं और यहाँ उसकी से इधर आगे ही से सुई यहाँ अड़ से गई है इधर इसलिए कूदा कि मामा मैंने यही लेने हैं। हालांकि मैंने उसको बड़ी मनाने की कोशिश की कि दोनों ही सेल में से ले लो, पर पुत्र मेरे ने आख्या ना अम्मा ए ही लेने ने। और दूसरे वो तो मैंने फिर उसको वो वाले ले दिए हैं। तो अब जो स्पोर्ट के लिए हैं वो अब मैं उसको फिर ये वाले लेके दे रही हूँ। और चलें जी, हमारा ये काम ख़त्म हो गया। शूज़ हमें पसंद हो गए, हमारे फ़ाइनल हो गए और अब हम जाएंगे काउंटर पे और इनकी पेमेंट करेंगे। मैं ज़्यादातर वाइट शूज़ लेने के इसलिए भी हक़ में नहीं होती कि उनकी सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मुझे काउंटर वाले ने एक बड़ी अच्छी टिप दी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। Ja, die beiden. Größe 44 ist richtig, Ja, ja. Karton mitnehmen, falls wir umtauschen sollen, oder? Er musste nicht umtauschen. Nee? Okay. Tschüss. Okay. Dann packen wir die weg. Braucht ihr eine Tüte oder geht das so? Ja, eine Tüte. Alles klar. Machen wir doch. Ich gebe euch einen Tipp, ne? Schmeißt die nicht in eine Waschmaschine, die weißen. Ja? Das kann passieren, wenn sich Kleber löst, dass die gelb werden. Okay. Deswegen die lieber nicht da reinpacken. Wenn du willst, kann ich dir die einmal beschichten, dann sind die für die nächsten 2 Monate schon Schmutzwasser abweisen. Also wenn du was drauf kriegst, dann kannst du halt mit lauwarmem Wasser die abwaschen. Dann verfärben die sich auch nicht. Das dauert 30 Sekunden, wären nur 3,99 und dann müsst ihr nichts mehr machen zu Hause. 3,99? Genau. Aber bei denen ist das, sag ich mal, ganz sinnvoll. Bei denen braucht ihr das nicht machen, aber die, wie gesagt, könnt ihr Ja, waschen. ja, und wir waschen immer in der Waschmaschine. Genau, aber bei dem lieber nicht. Ist gut, ich meine, die sind bequem. Die, Ja. Ich habe die selber mit in komplett weiß. Also Ja, da dann hat- machen Sie bitte. Dann mache ich das Dankeschön. lieber einmal. जी, तो वो सेल्समैन ने मुझे ये मशवरा दिया कि ये आप मशीन देख रहे हैं, ये एक मशीन है और इसके अंदर जो है वो शूज़ 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए वो रखते हैं और वो एक हिसाब से उस शूज़ों के ऊपर जो है ना वो पॉलिश हो जाती है और उससे 2 महीने के लिए शूज़ जो हैं वो बच जाते हैं कि उनके ऊपर पानी वगैरह की जो गंदगी होती है उससे वो बच जाते हैं। और वो था 4 €, में मुझे वो पड़ रहा था तो फिर मैंने करवा लिया। मैंने कहा चलें, क्योंकि उसने एक तो मना किया कि आपने वाइट शूज़ जो हैं वो आपने वाशिंग मशीन के अंदर नहीं धोने। और मेरे तो जब भी शूज़ जो हैं वो बच्चों के या हमारे गंदे होते हैं तो मैं ठा करके मारती हूँ वाशिंग मशीन के अंदर और धो धा के परा मारती हूँ कि चलो जी जान छुट्टे पर छेती साफ़ करो, उन कौन कूचता रहे बह के। लेकिन उसने कहा है कि आपने ये वाइट शूज़ हैं और इनको आपने वाशिंग मशीन में नहीं डालना, क्योंकि वाशिंग मशीन में डालने से ये इनकी जो गम है और जो नीचे जो जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तला कहते हैं, पैंदा कहते हैं, वो येलो हो जाता है। और उसके साथ अब हम आए हैं यहाँ पर क्योंकि हमने इस दफ़ा कद्दू भी लगाए हैं और कद्दू की बेलें जो हैं वो हमारी बड़ी हो रही हैं और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अब हम उनका क्या हल करें। तो ये मुझे जाते जाते नज़र आए हैं कि यहाँ पर ये बांस की डंडियाँ सी हैं और मेरा ख़्याल है कि हम इसको किसी तरीके से इसको एडजस्ट करें ताकि हमारी जो बेलें हैं वो इसके ऊपर चढ़ती जाएं। तो इसके लिए अब ये हैं भी सेल में और सेल वाली चीज़ छोड़ने को मेरा तो बिल्कुल ही नहीं दिल चाहता कसमें। और सेल हो तो मैं तो वहाँ से ना, चाहे मुझे 3 चक्कर लगाने पड़े ना, मैं कसम से वहाँ पे जा के ढूंढ ही लेती हूँ कुछ ना कुछ अपने काम का, चाहे मुझे एक ही चीज़ मिले ना, लेकिन मैं उसको जाती बार बार हूँ जहाँ पे सेल लगी हो। बहरहाल जी मैंने ये ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर और मुझे अचानक से ही मुझे याद आ गया कि आज तो मेरे बच्चों की यूडो भी है। तो अब रह गई उसके अंदर 10 मिनट ही और मैंने जाके बच्चों की तैयारी भी करनी है और फिर उनको लेके भागम भाग पहुंचना यूडो पे। तो बात ये मैं आपसे करना चाह रही थी
कि बाज़ दफ़ा एक ही दिन में जो है वो कहने को तो छोटे छोटे से ही काम होते हैं, लेकिन काफ़ी काम जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मेरे भी जो हैं वो कम से कम 5 से 6 काम जो थे वो मार्केट के ही थे जो मुझे करने थे। एक तो पहले मैंने आपको बताया, ये मुझे एक तो ये पौधों के लिए कुछ चाहिए था, फिर उसके बाद बच्चे के शूज़ लेने थे, फिर मुझे बैंक जाना था, फिर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, और उसके बाद मुझे अपने स्कूल भी जाना था। तो अब उसके बाद देखें जी, अब जो है वो यूडो भी है बच्चों की। तो अब इसके बाद से मैंने घर जाके जो है वो बच्चों को, जिसको कहते हैं ना कि अफरा तफरी मचा दी कि छेती छेती करो यूडो का टाइम होने दिया है, तो 10 मिनट रह गए ने साढ़े को, उन्होंने 10 मिनटा च असीं उत्थे पहुँचना है। और उसी टाइम में, क्योंकि 6:45 पे वो शुरू होती है, और सॉरी 5:45 पे, और उसके बाद जो है उसी टाइम में बच्चों ने कपड़े भी चेंज करने होते हैं वहाँ पे। तो अब ये देखें, अब मैं जो है वो कोट उतारे बगैर जो है मैं बच्चों की तैयारी कर रही हूँ। अब इनको मैं यहाँ से ऐसे ही लेके जाऊँगी, छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं बैठ के पानी शानी पीऊँगी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे कई काम जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो लेकिन मेरी फिर ये भी कोशिश होती है कि चलो एक ही चक्कर में जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाए। मैं फिर रूट अपना वो पकड़ती हूँ कि मुझे बार बार वहाँ पे वापस ना आना पड़े, रास्ते में ही सब कुछ होता चला जाए, सारे काम होते चले जाएं। जी, तो अभी ये हम पहुँच गए हैं यूडो सेंटर के पास। मैं आपको यूडो सेंटर भी दिखाती हूँ अंदर से। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये है हमारा यूडो सेंटर, और मैं यहाँ से तब तक हिलती नहीं हूँ जब तक मेरे बच्चे कपड़े चेंज करके बाहर नहीं निकल आते। और जब वो हॉल में चले जाते हैं कपड़े चेंज करके, उसके बाद मैं यहाँ से जाती हूँ। तो अब मैं वेट कर रही हूँ पहले अपने बच्चों का। और ये है वो हॉल जहाँ पर यूडो की ट्रेनिंग होती है। और अभी जो हैं वो कुछ बच्चे आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, और कुछ जो हैं वो आ गए हुए हैं, तो वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। और अब मेरे बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब इसके बाद मैं इनको छोड़ के अब मैं जा रही हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।